हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, जो आपको पता है गुजकैट, बोर्ड, नीट, जी हर एक काइंड के एग्जाम में ये ग्राफ में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इट विल गिव यू मिनिमम 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम, मिनिमम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ग्राफ आप देखने जा रहे हो जो हेनरी लॉ है। आपको पता है P इक्वल के एच इंटू एक्स, इसे आप कंपेयर करना है Y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो Y एक्सिस आपकी प्रेशर ऑफ गैस होगी, X एक्सिस आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ X होगी। यहां आप देखो इंटरसेक्ट जीरो है, मतलब आपका ग्राफ जीरो से निकलेगा। और ये जो M है स्लोप, वो स्लोप की वैल्यू आपकी KH है। इस तरह से जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी KH। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ता है और स्लोप भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। ओके, ये आपको MCQ में आ सकता है। तो फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है आपका मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो लैम्बडा M वर्सेस लैम्बडा M0 माइनस A रूट C, फॉर्मूला फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको आप कंपेयर करो, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब आपको लगेगा सर यहां पे एम एक्स क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे दो टर्म है, जहां दो टर्म होते हैं वहीं पे लगाना है। और y एक्सिस आपकी लेना है लैम्बडा एम, x एक्सिस आपकी लेनी है रूट सी। m आपका स्लोप है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसे ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ClBrI, NO3 माइनस, SO4 माइनस, ऐसे आयंस जो भी सॉल्ट में है वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन होता है, इसका इंटरसेक्ट यहां मिलेगा जो लैम्बडा M0 होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ कर्व्ड होता है लाइक CH3COOH। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां A जो है वो आपका स्लोप है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे जाएगी। अभी इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि मैं ग्राफ आपको शो कर रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ आप देख सकते हो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आप एलन और टेम्परेचर का है तो कंफर्म ये आर्हेनियस है। तो आर्हेनियस इक्वेशन याद करिए, ln K इक्वल ln A माइनस EA बाय ln है तो 2.303 नहीं आएगा, इससे आप y ले लीजिए, यहां पे दो टर्म है तो इससे mx लीजिए प्लस इसे ले लीजिए आप c। तो y एक्सिस आपकी हो गई ln K, x एक्सिस आपकी हो गई ये वाली 1/t। अगर आपको लग रहा है सर EA बाय R क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर वो वेरिएबल है, कोई भी एक्सिस में वही वैल्यू ली जाती है, वो वेरिएबल होती है। तो 1/t यहां लिया, ये आपका स्लोप है, स्लोप की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और ये इंटरसेक्ट है तो ये नीचे जाएगा और ये आपका इंटरसेक्ट होगा, वैल्यू है ln A। सेम ग्राफ अगर आप लॉग के लिए ड्रॉ करते हो तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एक चेंज हो जाएगा, जहां जहां लॉग आएगा वहां स्लोप में याद रखिएगा 2.303 आएगा ही। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप वैल्यू है। अब यहां पे जो एक ग्राफ है वो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन टाइम का है। अगर यहां से एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ये देखिए आप कि यहां से एक ग्राफ निकल के ऐसे हो रहा है, तो यहां जो वैल्यू है ये HR है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये आपकी जीरो वैल्यू है, ये आपकी HP मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू है। समझना, जीरो से यहां तक जो वैल्यू होगी, जीरो से यहां तक वैल्यू जो होगी भाई, जीरो से हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो आपकी ये वैल्यू जो है इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से ये जो वैल्यू है वो एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां से यहां जो वैल्यू है वो एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, और यहां से यहां जो वैल्यू है वो आपकी डेल्टा H होती है, जिसकी वैल्यू होती है HP माइनस HR। यहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ऐसी प्रोडक्ट
अनस्टेबल होगी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच आप देखिए, HP माइनस HR, HP की वैल्यू ज्यादा है, HR की वैल्यू कम है, तो माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। इट मींस इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये प्रोडक्ट थोड़ी नीचे आ जाती तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होती है। ये पूरा थ्रेशोल्ड यहां से यहां एक्टिवेशनल, सो वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स यहां से यहां ये वैल्यू HR प्लस वहां से आगे एक्टिवेशनल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 ग्राफ हो गए आपके, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट। अब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा वाला ग्राफ आने जा रहा है। लेट्स सी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इसमें सीधी आपको ट्रिक बताने में जा रहा हूं। RT वर्सेस T ग्राफ नीचे जाएगा इस तरह से, स्लोप इसका -K होगा। याद कर लीजिए ये R0, इतना एक ग्राफ याद कर लीजिए, बाकी सब ग्राफ हो जाएगा। कहां से आता है ये? तो RT इक्वल -KT प्लस R0, इससे आप Y इक्वल MX प्लस C से कंपेयर करिए, आपको ये मिल जाएगा। अब ln RT वर्सेस T, तो उसका भी ग्राफ यही रहेगा, सेम एज इट इज, एवरीथिंग इज सेम लाइक दिस, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, R0 हो जाएगा ln R0। यहां से ये बन गया, अब यहां से ये बनाइए, ln से log बन रहा है, तो ग्राफ वही रहेगा, तीनों का ग्राफ सेम है। देखो ln नहीं है, ln है, ln है तो यहां भी ln लेना है, बाकी एज इट इज। ln से log जा रहे हो तो ग्राफ सेम रहेगा, बट अभी मैंने बताया ln से log जाओगे तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बट 2.303 आ जाएगा। ये ln था, वो हो जाएगा आपका log। ओके, याद रखिएगा। अब ये मिक्स कर दो तो ये ग्राफ बन जाएगा, log R0 बाय RT हो जाएगा। तो ये उल्टा हो रहा है तो ग्राफ भी उल्टा कर दो, और ये वैल्यू माइनस है वो प्लस कर दो। कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है देख लीजिए आप, बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए वापिस से, जीरो ऑर्डर का एक ग्राफ आपका रेडी हो गया यहां से। अब RT को ln दे रहे हो तो R0 को ln दे दो, एक और ग्राफ बन गया। ln को log में कन्वर्ट कर रहे हो, ln को log में कन्वर्ट कर रहे हो, स्लोप को डिवाइड कर दो। अब इसे और इसे मिक्स करो, इसे उल्टा करो, R0 बाय RT, ये उल्टा हो रहा है तो इसे भी उल्टा करो, सॉरी माइनस है तो उसे प्लस कर दो, मतलब ये ग्राफ प्लस हो रहा है तो ऐसे जाएगा, इंटरसेक्ट 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, रेट ऑफ रिएक्शन और R0 में क्या है। तो जीरो ऑर्डर में आप जानते हो रेट इक्वल्स K होता है, उसमें R0 की कोई पावर नहीं होती, तो रेट और R0 में कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जीरो ऑर्डर के लिए। अब T12 और R0, यहां T12 और R0, ये T12 और R0 आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। याद करिए T12 का एक जनरल फॉर्मूला, T12 इक्वल, ये आपको याद करना है, 1 माइनस n होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो R0 की पावर 0 हो जाएगी। तो T12 R0 से इंडिपेंडेंट है, फॉर विच नंबर? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका ग्राफ ये आएगा। देख लो ये दोनों ग्राफ सेम है, बट यहां R0 सही है। जीरो ऑर्डर में रेट डज नॉट डिपेंड ऑन R0, फर्स्ट ऑर्डर में T12 डज नॉट डिपेंड ऑन R0। बट फॉर जीरो ऑर्डर n वैल्यू आप 0 पुट करो तो ये निकल जाएगा। अब T12 R0 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ये आएगा। आई होप आपको ये सभी ग्राफ अच्छे से पता चल गया होगा, बट ये ग्राफ आप पावरफुली प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।